अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन। वैसे अभी घर होके आए हैं तो अभी फ्रेश हूँ। बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ। तुम बताओ। जबरदस्त यार। बस अरसा ही हो गया था, मैं तो मिस ही कर रहा था अपनी जो है ना गपशप को। तो मैंने कहा डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। और सुनाओ, हम्म, क्या चल रहा है? क्या देख के आए? क्या क्या भाई, खैर खबर है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कितने सारे टॉपिक्स होंगे, मुझे लगता है हम बुढ़े हो जाएंगे, इतने सारे टॉपिक्स होंगे। तो लेकिन आज बहुत क्या? बहुत इंटरेस्टिंग था वो ट्रिप। अच्छा लगा। बहुत बिजी रहता है यार, वहाँ सोशल है ना लाइफ बहुत। तो नहीं, यू जबरदस्त है यार, ये जरूरी है। कीप योर सेल्फ बिजी, राइट। बहुत बिजी लोग आते रहते हैं और मतलब वो बंद नहीं होता, राइट। यहाँ जैसे हम अकेले रहते हैं। अभी एक हफ्ता हो गया, कोई आया भी नहीं मुझे हाल चाल पूछने। यहाँ एक दो ही आएंगे। दो या तीन लोग, वहां तो जाते ही मतलब बहुत लोग आ गए। खैर भाई, दो तीन भी आपको काफी ज्यादा आ गए हैं। नहीं, मतलब वहां के हिसाब से मैं कंपेयर करूंगा ना अभी। खैर जो भी है। तो वही जब गया था, मेरी एक फ्रेंड थी यार, वो फ्रेंड है वो। तो वही उसका मतलब क्या, वो उसका जॉब चले गए, राइट। तो जॉब चले गए तो वो मतलब बहुत फनी, मतलब वो बबली टाइप की जो होती है ना फ्रेंड, उस टाइप की फ्रेंड है वो। तो वो बहुत फन लविंग है, घूमना पसंद है। लेकिन वो हमारे साथ वो हम जो गेट टुगेदर किए थे, स्कूल फ्रेंड्स, एक्चुअली स्कूल फ्रेंड है, तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर हमको लगा क्या हो गया। तो हम गए उनसे पूछे, वो पता नहीं था कि उसके जॉब चले गए थे। तो हम गए जाके पूछा। तो पूछने के बाद पता चला कि शी वॉज फायर्ड फ्रॉम हर जॉब। तो उसका जॉब चले गई, तो वो बहुत डिप्रेशन में है। वो ढूंढ रही है, उसको मिल नहीं रही। खैर वो बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। लेकिन वही है कि वो थोड़ा, मुझे लगता है वो डिप्रेशन में है। और तभी मुझे लगा यार, लोग डिप्रेशन में क्यों जाता है, क्यों होता है डिप्रेशन। तो मैं ट्राई किया उसके साथ थोड़ा डिस्कस करने के लिए। वो बताने के लिए तैयार नहीं थे पहले तो, क्या है उसके साथ, क्या हो रहा है। तो फिर मैंने बोला कि तुम अपना लाइफ, जो करंट लाइफ है उसको तो एंजॉय करो, राइट। कि तुम अगर मायूस होकर बैठोगे तो कुछ सोल्यूशंस तो नहीं निकलने वाला, राइट। इसके लिए तुम्हें ओवरकम करने बाहर आना पड़ेगा, बात लोगों से नेटवर्किंग करना होगा, जो प्रैक्टिकल चीज है, राइट। अंदर रूम के अंदर रहोगे तो तुम्हें नेटवर्किंग भी नहीं होगा और तुम्हारा जॉब भी नहीं मिलेगा। अगर लगा तुम हमारे गेट टुगेदर में आते, 10 लोग आए हैं, उनसे बात करे तो शायद कोई तुम्हें रेफरेंस दे देगा। शायद तब उसको थोड़ा लगा कि हाँ है, तो बोला हाँ ये पॉइंट तो सही बोला तुमने। पर पता नहीं, मुझे मन ही नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता। तो मुझे लगा कि दोज आर द साइंस ऑफ डिप्रेशन। मैंने बोला नहीं उसको कि तुम डिप्रेशन में हो। बट पर तभी मेरे दिमाग में आया कि तेरे साथ डिस्कस करूंगा, लोगों को डिप्रेशन होता क्यों है, ये इसका सोल्यूशन क्या है। और मुझे लगता है हम सबको होता है, राइट। तो वही मैंने सोचा कि तेरे साथ डिस्कस करो, और इसी टॉपिक पे आज डिस्कस कर सकते हैं। क्या ख्याल है। हाँ यार, टॉपिक तो बहुत जबरदस्त है, नो डाउट। और आजकल तो वाकई में डिप्रेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा आम है। और सोल्यूशन तो दुनिया कई किस्म के सोल्यूशन ट्राई कर रही है, तलाश कर रही है। और उसमें एक तो इन्होंने ये कहा है कि वो गोली दे के सुन कर दो बंदे को। लेकिन अब वो इतना पॉपुलर हो नहीं रहा, और भी चीजें कर रहे हैं। लेकिन मतलब एक तरह से, अगर डिप्रेशन तो एक वर्ड है ना, लेकिन मतलब अगर इसको मैं कैटेगराइज करूँ ना, तो ये साइकोलॉजिकल कोई ना कोई हर्ट होती है आपको किसी भी वजह से। और उस पे फिर बंदा जो है ना वो मायूसी में चला जाता है ना? ऐसे ही बात है। हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे जो लगता है ना, जो मेरे साथ भी जो हुआ था, राइट। मैंने भी बहुत सारी चीजें लूज किया है, राइट, मेरे लाइफ में। तो मुझे जो लगता है, जो डिप्रेशन मेरे लिए जो था ना, मैंने जो रियलाइज किया, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ, शायद दूसरों को भी हेल्प हो। तो मुझे लगता है जो जो भी चीज होता है, राइट, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, राइट। पॉजिटिव चीजों को हम हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेगेटिव चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जब हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, और एक्सेप्ट ना करने की वजह से हम मायूस हो जाते हैं, और मुझे लगता है वही एक डिप्रेशन का रीजन बन जाता है। अगर हम एक्सेप्ट कर ले वो चीज को, जो भी है, बुरा न्यूज है, अच्छा न्यूज को तो हम इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छे के लिए होता है। नेगेटिव जो चीज है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, राइट, कि मैं प्रमोशन एक्सेप्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, राइट, सडनली वो मुझे फायर कर देता है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था, वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और उस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि तुमने सोचा था कि, मतलब मैंने सोचा था कि मैं प्रमोशन मिलेगा, और उल्टा क्या हुआ, मुझे फायर कर दिया, राइट। तो उस
चीज को डाइजेस्ट करना, जब तक मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँ, इवेंचुअली मैं कर लूंगा। अगर मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया, राइट, तो वो एक डिप्रेशन के रूप में मुझे मुझ में दिखाई देगा। अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया और आगे बढ़ गया, तो लाइफ आगे बहुत है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसमें हार मान जाते हैं, राइट, और फिर जो अलग अलग तरीका जो है वो नशा कर लेते हैं, कोई तो सुसाइड ही कर लेते हैं। तो उसमें चले, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उसके साथ ऐसा हुआ है। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसके साथ ऐसा होगा, राइट। जैसे एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो बच्चे जो होते हैं कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बोलते हैं कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं, राइट, ट्रेन के आगे गिर जाना, फांसी लगा लेना, राइट, और हैंग कर लेना अपने आप को। तो मुझे लगता है एक्सेप्टेंस की कमी है, कि जो हुआ है होने दो, आगे देखो, राइट। क्या ख्याल है? हाँ, एक्सेप्ट, आपकी ये बात ठीक है कि एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फर्ज करो एक्सेप्ट कर भी लिया है, अब उससे कोप करने के लिए अब आपको क्या तरीका आजमाना पड़ेगा। फर्ज करो एक्सेप्ट करके आप ये भी कह सकते हो कि हाँ यार, एक्सेप्ट मैंने कर लिया, लोगों को बताने लग गया, लेकिन उसका जो लॉस है, अब वो रिकवरी में लोग लग जाते हैं कि अब ये तो हो गया है, लेकिन अब मैं ना किसी भी तरीके से वापस वो ले आऊं। ये एक्सेप्ट वाली बात वाकई में है। मैं इसको ना एक एंगल से देखता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ जो मुझे समझ लगी है ना। मेजोरिटी, सारे नहीं, मेजोरिटी जो इंसान को दिमागी, मतलब नफ्सियाती या दिमागी तकलीफें आती हैं, मुझे जो लगता है, और इसमें ज़ाहिर है, मुझे ये लगता है कि एक तो वो नफ्सियाती या दिमागी तकलीफें इंसान को ना अल्लाह-ताला की तरफ से आ जाती हैं। जैसे आप सही गाड़ी चला रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था और एकदम एक्सीडेंट हो गया। ये एक, या फिर आपका मतलब आपकी औलाद थी, उसको कुछ हो गया और वो खत्म हो गई। कुछ भी ऐसा हो गया जो इंसान के हाथ में, या अर्थक्वेक आया और सब मर गए, आप बच गए, और अब जो है ना वो एक लॉस हो गया। या इस तरह की चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि एकदम हो जाती हैं, ना किसी के हाथ में होता है, ना आपके हाथ में होता है, और वो चीज़ हो जाती है। एक तो मैंने देखा है, ये बहुत सारे लोगों को हर्ट होते हैं। इसमें आप डाल लो, बहुत सारी वेल्थ का हर्ट है, वो आ जाता है कि वेल्थ जो है ना वो आपकी खत्म हो गई है, या आपके बीवी बच्चों को कुछ हो गया है, या आपको खुद कुछ हो गया है, या आप खुद डिसेबल हो गए हो। आपको पहले नज़र आता था और आप अंधे हो गए हो, चल सकते थे तो वो हो गए हो। अब ये, और वो भी ऐसे चीज़ से हुआ है जिसमें इंसान का कोई कंट्रोल नहीं था, ना या दूसरी तरफ से, ना आपका। एक तो मैंने देखा है काफ़ी सारी जो हर्ट्स है ना, वो ये होती हैं बंदे को, जो अल्लाह ताला की तरफ से हो जाती हैं। फिर दूसरी किस्म की एक हर्ट जो मुझे लगता है ना होती है, कि आपको ना कोई इंसान को कुछ कह देता है, और जब वो आपको कुछ कह देता है ना, आप उसको दिल पे लेके बैठ जाते हो कि यार मुझे इसने कह दिया कि तुम तो यार फेलियर हो, या तुम तो बड़े कोई थर्ड क्लास किस्म के आदमी हो, या तुम तो बड़े कोई गरीब थर्ड क्लास से क्लास के हो। आपको किसी ने ये कहा, और आपने उसकी बात वो दिल में रख के ना अपने ऊपर अपना दिल भारी कर लिया, और अब आप ना साइकोलॉजिकल उसको हर्ट हो गए और सोची जा रहे हो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। एक ये किस्म का हर्ट है जो मैंने मैंने देखा है। तीसरे किस्म का जो हर्ट मैंने देखा है ना, और ये जो नंबर 2 हर्ट है ना, उससे मिलता-जुलता है, वो ये है कि आपको जब किसी ने कुछ कहा या किया, आपने उसके रिएक्शन में उसको कुछ कर दिया, बदला जिसको कहते हैं। अब जब उसके रिएक्शन में आपने उसका कुछ नुकसान कर दिया ना, वो नुकसान तो आपने कर दिया, लेकिन उसका भी आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। वो भी आपको एक हर्ट हो जाता है कि यार देखो, मैंने इसका नुकसान कर दिया, या मैंने इसको मार दिया, या इसको जो भी। जैसे बहुत सारी चीज़ों में इस तरह ये मीडिया भी प्रोपेगेट करता है, मूवीज़ में भी देखते हैं, लेकिन ये मुझे ये लगता है ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हर्ट है कि अगर आपको किसी ने गलत कह दिया ना, उसके जवाबी रिएक्शन में आपने भी उसका जो है ना कुछ उसको बुरा करके दिखा दिया, या उसका नुकसान कर दिया, उसको मार दिया, उसके बाद भी आप ना अपने दिल में लेके बैठते हो कि यार ये मैंने सही नहीं किया, ये अगले का नुकसान करके गलत हो गया। जैसे जैसे यहाँ पे आपने तो देखा ही होगा, ये मूवीज़ में तो बहुत दिखाते हैं जी, क्या इसका होता है ना, रिवेंज इज़ पता नहीं स्वीटर देन पता नहीं क्या है। लेकिन मैं उस फिलॉसफी को मतलब फेलियर मानता हूँ, 2 नंबरी ये फिलॉसफी। मुझे ये लगता है कि रिवेंज से लेके भी ना आप फिर भी अपने दिल में भारी रहते हो कि यार मैंने नुकसान कर दिया। तो ये मुझे जो 3 किस्म के ये हर्ट्स लगे हैं जिसमें
काफी सारे मेजॉरिटी साइकोलॉजिकल जो दुख है ना वो कवर होते हैं। तो आप बताओ आपका क्या ख्याल है, या आपने कुछ ऐड करना है मुझे लगता है कि काफी सारे इस अम्ब्रेला के नीचे आते हैं जो हमें ना हो जाती हैं चीजें। बिल्कुल, तुमने जो अभी बोला है राइट, तुमने कॉज ऑफ डिप्रेशन तुमने पॉइंट आउट किया है जो बहुत ही सही है। एक तो तुमने बोला कि मैं रिपीट तो नहीं करना चाहता, बट जस्ट टू समराइज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरा है, तुमने कोई अगर नेगेटिव चीजें बोल दे तो हम लोग अपसेट हो जाते हैं, राइट। मतलब मैं मोटा हूं, फिर से अगर कोई मोटा बोल दे, राइट, तो मैं अपसेट हो जाऊंगा, राइट। और अगर मैं अगली हूँ और कोई मुझे अगली बोल दे, राइट, देन और भी हम अपसेट हो जाते हैं, राइट। तीसरा तुमने बोला जो रिवेंज वाला कॉन्सेप्ट, राइट, कि मैंने, उसने मुझे बुरा किया, उसका बुरा हुआ तो मुझे अच्छा फील होता है, लेकिन बाद में वो एक गिल्ट के रूप में दिखाई देता है, और वह भी डिप्रेशन के शक्ल में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुझे तो लगता है ये जो तूने पॉइंट बोला है, और जितना भी हम पॉइंट ट्राई करेंगे, फाइनली मुझे लगता है इन तीनों में ही से ही आ जाएगा कि किसी ने तुम्हें बुरा बोला है, कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंस हुआ है, और फिर जो रिवेंज तुमने लेना चाहा, फिर वो गिल्ट। ये तीनों चीजें हम लोग को गिल्ट जो है, जो लास्ट थर्ड में जो बोलो गिल्ट वाली बात है, राइट। अगर गिल्टी फील करते हैं हम लोग, तो उसमें भी हम लोग को डिप्रेशन आ जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। कि अगर किसी को मैंने कर दिया, गलत काम कर दिया, और फिर हम सोचते रहे क्यों कर दिया, बेचारे कैसे, ये हुआ वो हुआ, मेरी वजह से वो हुआ है, वो जो गिल्ट है उससे भी बंदा डिप्रेशन में जाते हैं। और भी कुछ रीजंस होंगे, लेकिन वो तो खैर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारा हो गया कॉज ऑफ डिप्रेशन क्या है, राइट। तीन पॉइंट हम लोगों ने निकाला है कॉज। तो एक एक करके तोड़ते हैं, राइट। जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट, उसमें डिप्रेस होने की क्या बात है? वो तो सबको पता है हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उस पे डिप्रेशन होने की क्या बात, तुम्हें क्या लगता है कि हमें डिप्रेस होना चाहिए अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज हो? वो तो सबको पता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि कल अर्थक्वेक आके मेरा घर टूट सकता है, उसमें क्या करेंगे हम लोग? या उसमें हाँ भी कैटेगरी उस है? हाँ मतलब उसमें जो मेरे पास ना एक आयत है, जो लोग आयत पे बिलीव करते हैं उनके लिए, मतलब मैं तो उस पे करता हूँ, और मुझे ये लगता है कि ना, मतलब उसमें ना एक आयत है, उसमें अल्लाह ताला कहता है कि ये बकरा 2 की 155 है, उसमें ना अल्लाह ताला कहता है कि एंड डेफिनेटली वी विल टेस्ट यू विद समथिंग फ्रॉम द फियर। अब वो कह रहा है मैं तो कुछ टेस्ट करूंगा फ्रॉम द फियर, कि आप कुछ डरा के, एंड हंगर, हंगर मतलब आपको भूख, भूख से, एंड लॉस ऑफ वेल्थ, कि आपकी जो दौलत है ना वो सारी मतलब चली जाए, और लॉस ऑफ सोल्स, कि आपके कोई नियर डियर कोई रिश्तेदार या आपके वो मारे जाएं, एंड लॉस ऑफ फ्रूट्स, जो इस दुनिया के जो है ना आपको मजे की चीजें दी हैं वो आपसे ले ली जाएं। तो ये मतलब ये पूरी आयत नहीं है, लेकिन इसमें ना कुछ कैटेगरीज़ लिखी हुई हैं कि ये कुछ चीज़ें जिसे हम तुम्हें टेस्ट करेंगे ही करेंगे। नो मैटर, मतलब कोई इंसान कहीं भी है, गोरा है, काला है, पीला, नीला है, जितनी भी तरक्की कर ली है, कुछ भी हो जाए ना, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। अब इससे मुझे जो कन्क्लूज़न एक समझ लगता है ना, कि हमें ना कई बार इस चीज़ का डर भी होता है कि यार मेरे साथ ये कुछ हो ना जाए। आपने ये देखा होगा कि मेरे साथ कुछ हो ना जाए, इसका एक बहुत डर होता है कि मेरा ये पैसा ना चला जाए, तो भी हम ना कई बार किसी अगले के साथ गलत कर देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि मेरे साथ ये ना हो जाए, मैं ये करूँगा तो वो उसमें ना वो हमें प्रिकॉशन सारी लेनी चाहिए, लेकिन जब वो चीज़ हो जाती है ना, तो इंसान को ये रियलाइज़ होता है कि यार मैं मतलब मेरे अंदर इतनी पावर है नहीं कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकूँ। तो जो उसका लॉस है ना, वो बहुत नेचुरल चीज़ है। मतलब मुझे ये लगता है कि जो लोग इसमें जाते हैं ना, वो सही जाते हैं, और वाक़ई में ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि आपका जैसे लिविंग स्टाइल है, वो बहुत अच्छा था और एकदम वो लॉस हुआ और सारा जो है ना, आप बिल्कुल सड़क पे आ गए। अब ये लॉस का दुःख जो है ना, वो तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा होता है। एक तरफ आप जो है ना गाड़ी चला रहे हो जी, ऑडी चला रहे हो, और दूसरी तरफ जो है ना आपके पास उबर के भी पैसे नहीं रहे, बिल्कुल खत्म हो गया। अब आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें लोग आपको मुख्तलिफ तरीके से देखने लग जाते हैं, तो उसका इंसान की नफ्सियात पे असर तो बहरहाल होता है। ये तो मैं मानता हूँ, और ये मतलब एक बहुत नेचुरल सी चीज़ है। बाकी तो अब इस हाँ, आप बताओ? सॉरी, मैंने कट कर, बोलो बोलो, कंप्लीट करो। हाँ, अब
ये जो नेचुरल चीज है ना, अब इसके जवाब में अब इसी आयत में आगे कहता है एंड गिव गुड न्यूज टू दोज हु आर पेशेंट। अब ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी इतनी सिचुएशन का अब बड़ा एक सिंपल सा वो जवाब दे रहा है। अल्लाह ताला वो कह रहा है एंड गिव गुड न्यूज टू दोज हु आर पेशेंट, के जो उनको खुशखबरी दे दो जो कि सब्र करें। अब सब्र करने का तरीका क्या है वो, और आप अपने अपने आप को ये चीज़ समझाएँ कि ये जो चीज़ होनी है, जो लॉस होना है, वो तो होना ही होना है, इसको कोई बच नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो जब बंदा ये समझ लेता है तो उस चीज़ से मुझे ये लगता है कोप करना ईज़ी हो जाता है। नहीं तो कोप करने की और भी बहुत सारी तरीके हैं, जैसे लोग कहते हैं, या जैसे आपने भी कहा ना, ड्रग्स ले लो, शराब पीने में लग जाओ, या लो एक और ऑप्शन होती है, लोग कहते हैं मैं अपने आप को मार लूँ तो शायद इससे मुझे निजात मिल जाएगी। या लोग कहते हैं मैं अगले का नुकसान कर दूँ उससे मुझे अच्छा लगे, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनसे भी ना कोई सैटिस्फैक्टरी आपकी ज़िंदगी आगे बेहतर नहीं होती, अनलेस कि आप अपने आप को समझाओ साइकोलॉजिकली कि यार ये नुकसान तो हो गया, अब लेट्स मूव ऑन। सही है। नहीं, तुमने जो भी पॉइंट बोला है अभी, मतलब ऑन डॉट है। बस एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो सैडनेस होता है, जो हमें डिप्रेशन होता है, उसका रीजन तो फिर जो तुमने पॉइंट बोला है कि मैं ऑडी चला रहा था और अचानक अभी मैं उबर का भी पैसा नहीं है, तो वो इसीलिए अफेक्ट करते हैं क्योंकि हम सराउंडिंग्स को देखते हैं। मतलब वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वही हम लोग को अफेक्ट करता है। मतलब दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे के पास क्या है, उसके साथ हम कंपेयर करके हम अपने आप को मायूस महसूस करते हैं, तो वही रीजन होगा। हाँ, एक रीज़न ये भी है, लेकिन मैं आपको बताऊँ एक और बड़ा मेजर रीज़न, मुझे ये लगता है, मतलब कम से कम मुझे ये लगता है कि इंसान को जब ये लगता है ना कि जो मैंने आज तक कमाया है या जो भी मैंने आज तक किया है, वो मैंने अपनी अपने मतलब मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ और मैं इतना कुछ हूँ, इसलिए मुझे ये सारा कुछ मिल रहा है। ना कि कोई और बीइंग नहीं है जो मुझे दे रही है, हालाँकि ये मैं ही हूँ जो सारा कुछ कर रहा हूँ और मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। और उससे ना इंसान की जो वीकनेस है ना, वो बंदे के दिमाग से निकल जाती है कि आखिर इंसान बहुत ज़्यादा वीक है। और जब नुकसान ऐसा अनकंट्रोल्ड नुकसान हो जाता है ना, तो शायद दिमाग में ये आने लग जाता है कि मैं अब एक फेलियर बन गया। क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस में उसने ये कहा था कि ये सारा कुछ तो मैंने अपनी बलबूते पे किया है, मुझे कोई खुदा ने दिया नहीं है, या मैंने कुछ मतलब इसमें जो है ना मैं खुद बहुत ज़्यादा अक्लमंद हूँ या मैं बाकियों से बहुत होशियार हूँ, तो मैंने ये सारा कुछ कर लिया है। वो आ तो जाती है और उसकी एन्जॉयमेंट भी बड़ी है। और अगली उसकी उसकी धुन में अक्सर लोग अगलों को नीचा भी दिखाते हैं कि देख मैंने ये किया, तूने ये नहीं किया, तू फेलियर है, मैं तेरे से आगे हूँ। जो एक ये एक कॉन्सेप्ट उस इसी चीज़ से मेरे ख्याल में जनरेट होता है कि आप फिर शोखी मारने लग जाते हैं कि देखो मेरे पास ये आ गया, तेरे पास ये ही नहीं है, तो इसका मतलब तू मेरे से नीचे ज़ात का है या तू मेरे से नीचे क्लास का है। तो लेकिन जब नुकसान आता है ना ऐसी चीज़ पे, तो बंदा जो है ना वो एक बार तो इस बात पे टूट जाता है कि उसको ना अपने ऊपर यकीन खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने पूरा यकीन अपने ऊपर डाला होता है, तो वो एक बार टूट जाता है। अक्सर आप देखो जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग होते हैं ना, जिनके पास कुछ ज़्यादा खोने को नहीं होता, वो जनरली ना वो ये सोच रहे होते हैं कि यार मुझे तो अभी कल का भी पता नहीं कि मेरे पास क्या आना। उनमें पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनमें शायद डिप्रेशन थोड़ा कम हो, सिर्फ़ इस वजह से कि वो ना अपनी अपनी ईगो ज़्यादा फुला के नहीं बैठे हुए होंगे। जैसे ही उसी बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसे या पावर आ जाती है ना, तो शायद वो समझता है ये मैंने खुद कर लिया है, ऐसी कोई बात आती होगी। और उसका जो लॉस होता होगा फिर उसको लगता होगा लो जी मैं तो जो है ना बड़ा बेकार हो गया हूँ या क्या। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो और ये स्टैटिस्टिक्स भी हैं कि जो हाई अ, रि हाइली रिच कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे डिप्रेशन का रेट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स भी शेयर कर देता हूँ। हाँ, मतलब उसका एग्जाम्पल तो भूटान ही है, राइट? तो इसलिए हैप्पीएस्ट इंडेक्स में सबसे आगे है वो, सबसे अमीर कंट्री नहीं है। क्योंकि तो मुझे तो लगता है कि वो कंपैरिजन ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है
क्योंकि हम अपने लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करता हूँ, और उसके वजह से हम लोग को डिप्रेशन ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे साथ बुरा हुआ है और दूसरे के साथ भी बुरा हो, राइट, तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर मेरे साथ बुरा है उसका अच्छा हो तो ज्यादा बुरा लगता है, राइट। तो वो एक काइंड ऑफ कंपैरिजन है, मुझे लगता है वो भी हम करते हैं क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपनी सिचुएशंस को। तो तुमने बोला है, राइट, कि हम लगते हैं हमें लगता है कि हम अपना लाइफ अपने खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं, हालांकि वो जो मिथ है वो हम लोग को महसूस नहीं होता है, और उसके वजह से हम लोग को डिप्रेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लगता है कि अगर हमको पता हो, राइट, फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो हमको अच्छा फील होता है कि मुझे मेरे साथ ये होने वाला है। उसी का फायदा उठाते हैं जो ये फॉर्चून टेलर होता है या फिर जो भी है, राइट। अच्छा, तुम कुछ शेयर कर लो। हम्म। बेहतरीन। सही है, बहुत अच्छा डेटा पॉइंट है। तो मैं यही कह रहा था कि अ, हम्म 6.5%। सही है, जबरदस्त। अब अगर आप गौर करो ना, मैं ये दिखाना चाह रहा था, अगर आप गौर करो, ये देख रहे हो आप अफ्रीका के कंट्रीज, या आप ये हम्म देख लो एशिया, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज, चाइना वगैरह, इनमें आप देखो डिप्रेशन कंपैरेटिवली कम है। जैसे आप हम्म थोड़ा-सा जाते हो अमेरिका आ जाओ, ये तो ख़ैर हद ही क्रॉस कर गया अमेरिका तो। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, ये देख लो, या यहाँ पे ये यूरोप का कंट्री को देख लो। अब यूरोपियन कंट्रीज़ और इनमें ना फिर भी, ये कौन-सा कंट्री, अच्छा ये यूक्रेन है, ये जर्मनी है, इनमें 4.5 4.8 है। और आप ये देखो जैसे कलर लाइट होता जाता है ना, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ जो इंतहाई मतलब बहुत ही बुरे हालात हैं इनके। या यहाँ देख लो पाकिस्तान के देख लो, इधर भी 4.2 है। अफ़गानिस्तान, अब ये देखो आप अफ़गानिस्तान में 3.3 है। हालाँकि पिछले 100 साल से जंग लगी हुई है यहाँ। अब ज़ाहिर है कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यार यहाँ के डेटा पॉइंट्स हमारे पास पूरे नहीं है। right, पॉपुलेशन हम्म जो है वो पूरी तरह कवर्ड नहीं है, सर्विस कम है, मलेशिया हम्म। वगैरह। लेकिन मतलब इससे ना एक चीज़ नज़र आती है कि इंसान के पास जब कुछ आ जाता है ना, ज़्यादातर वो उसके खो जाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है। हाँ, वही मैं बोला ना, क्योंकि हमको लगता है कि हमारे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ मेरा फॉर्चून को, राइट। जैसे हम वो कंट्रोल लूज करने लगते हैं तो हम डिप्रेशन में जाते हैं। अगर तुमने जो राइट। बोला वो कॉन्सेप्ट, अगर हम ये सोचे कि मैंने जो भी कमाया है मैंने नहीं कमाया, मुझे दिया गया है, राइट, तो इतना डिप्रेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट, अगर मैंने अगर अपने पैसों से एक गाड़ी खरीद के उस वो खराब हो जाए, वो ज्यादा पेन होगा, हालांकि मेरे बाप ने अगर कोई खरीद दिया और वो खराब हो जाए, राइट। तो तो वो है एक कॉन्सेप्ट है, राइट। अगर हमको लगता है कि जो मुझे मिला है किसी और ने दिया है, मेरे इसमें इतना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा है तो वो बेवकूफी है। तो इतना डिप्रेशन नहीं होगा जब हम लूज करेंगे। लेकिन अगर हमको लगेगा कि मैंने खुद ही कमाया है, जो क्या मेरे वजह से हुआ है, मैं ही इतना सुपर इंटेलिजेंस जिसकी वजह से मुझे इतना पैसा मिला है या फिर ये मकाम मिला है, राइट, तो जब मैं लूज करूंगा डेफिनेटली मुझे बहुत डिप्रेशन होगा, राइट, क्योंकि मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो गया। सो बेसिकली टू हैव कंट्रोल ओवर माई लाइफ गिव्स मी पॉजिटिव एनर्जी, और जब मैं लूज करता हूं तो हम नेगेटिव एनर्जी की तरफ जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाते हैं, और उसी से हमारा डिप्रेशन आता है। समझ गया। तो इसका सोल्यूशन यही है कि एक्सेप्ट करो कि तुमको जो मिला है, जो तुमने कुरान मजीद की जो आयत बोला है कि तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो अल्लाह ताला ने तुमको टेस्ट दिया है, तुम एक्सेप्ट करना है, और जो भी मिलता है वो अल्लाह ताला की तरफ से आता है, तुम्हारे उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। तो बिल्कुल। और मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा हमारे जो मुस्लिम लिसनर सुनने वाले हैं उनके लिए। मतलब एक तरह से आप इस चीज़ का वैलिडेशन के ये सारा जो है वो आपको मतलब अल्लाह ताला की तरफ से आया है, उसकी एक वैलिडेशन जो है ना, वो ज़कात है। अगर आप ज़कात नहीं ना दे रहे, दैट मीन्स कि आप कहीं न कहीं कुछ सोच रहे हो कि यार पता नहीं ये किसको जा रहे हैं, किसके पैसे हैं, ये सारा तो मैंने कमाया है, तो मैं ज़कात क्यों दूँ? एक तरह से ज़कात अल्लाह ताला का शेयर ही है ना, लेकिन आपको इस कॉन्सेप्ट पे पूरी तरह यकीन करना पड़ेगा कि हाँ यार, दे वो रहा है, इसलिए उसका थोड़ा-सा हिस्सा है जो मुझे देना है। लेकिन अगर आप नहीं दे रहे ना, तो कहीं न कहीं आपके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ ऐड ज़्यादा हुई हुई है कि ये तो सारा मैं ही कमा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला का शेयर कहाँ से? तो मैं उसको क्यों दूँ? तो शायद इसलिए भी आप ना हज़ार किस्म के बहाने बना दोगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि उससे ना ये चीज़ ज़रूर हल होती है वेल्थ के मामले में। ये तो एक पॉइंट अच्छा पहला जो है ना वो हमने क्लियर किया। सही है। सो अभी अभी दूसरे पॉइंट में जाते हैं हम लोग। हाँ, दूसरे पॉइंट में कि कोई अगर आपको कुछ कह दे, उसका नेगेटिव। इंसान, हाँ, वो बताओ यार आप।
हाँ, जो जैसे फॉर एग्जांपल राइट, अगर मुझे कोई बोल दे कि भाई तू बहुत अगली है, तेरा शक्ल ही मुझे देखना नहीं है, तो उसमें भी सेम ही चीज है राइट, इसमें हमारा कंट्रोल तो है नहीं। राइट, उसमें कंट्रोल तो मतलब अल्लाह ताला ने जो सूरत मुझे दिया है, अब उसको तो मुझे एक्सेप्ट ही करना होगा, उसको तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। राइट, मैं तो यही कहूंगा कि जो है वो है, अभी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे किसी काम के चीज पे भी अगर बोला, मेरे इंटेलिजेंस पे भी अगर किसी ने बोला कि इतना गलत कैसे कर दिया तुमने, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए, ये वो, हाँ मतलब अगर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, देन डेफिनेटली एज ए क्रिटिसिज्म मुझे लेना चाहिए। तब मुझे इतना इफेक्ट नहीं होगा कि मैं इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर उसको, वही है, कोई भी चीज अगर बोलता है राइट, उसका दो पहलू होता है right? दो तरीकेकार होता है कि किस तरह हम मैं उसको लूं। एक तो होता है कि उसने मुझे इतना गलत बोला, दूसरा ये भी ले सकता हूँ कि उसने जो बोला है शायद सच बोला हो किसी काम के लिए या इसके लिए, तो मुझे इम्प्रूव करना है राइट। और कुछ चीजें जो हमें चेंज ही नहीं कर सकते, उसमें तो हमको सोचने का फायदा है। लाइक लाइक लुक्स जो है, वो अल्लाह ताला का देन है राइट। अगर वेट है जो मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे करना चाहिए। अगर वो फैक्ट बेस्ड है कि मतलब करने का इम्प्रूवमेंट है, क्रिटिसिज्म एज ए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लेके उसको आगे बढ़ो। मैं तो वही करता हूँ, मुझे लगता है उसमें वो इतना मुझे डिप्रेशन, कोई अगर मुझे बोलता है नेगेटिव चीजें, इतना होता नहीं। और मैंने सुना है तुम लोग हम लोग तो एक साथ एक दूसरे को टांग खिंचाई करते रहते राइट, तो इतना इफेक्ट नहीं होता था। हम बोल देते हैं, मतलब बोलते बोलते बहुत आगे निकल जाते हैं कभी कभी राइट। हाँ, थोड़ा 2-3 मिनट के लिए बुरा लगता है, फिर बाद में हाँ ठीक ही तो बोला, क्या गलत बोला, बस एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। हाँ, एक तो चलो मज़ाक हो गया ना, मज़ाक तो चलो कभी भी इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन अब जैसे आपकी जो एक बात है ना, वो वाक़ई उसमें वज़न है कि फ़र्ज़ करो आपका कोई भी क्या मज़ाक उड़ा रहा है। अब अगर आप उसमें कुछ आपकी कमी है, जैसे अगर आपको कोई कह रहा है यार तुम जो हो ना बहुत मोटे हो, और आप और वो कह रहा है यार तुम मतलब जो भी वो कह रहा है, अब आप इसको अगर ऑब्जेक्टिवली देखो, तो आप कितना सफ़र कर रहे हो अगर आप मोटे हो, मतलब आप या तो वो बंदा है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है और वो जो है ना उसको और 4-5 बीमारियाँ लग गई हैं, डेली एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, उठ नहीं पा रहा, और फिर उसको लोग कहने लग गए हैं कि यार तुम मोटे हो ये हो। अब उसको वो ये ना समझे कि हाँ यार मैं तो अब खुदा की तरफ से मोटा हो गया हूँ, मुझे कोई एफर्ट नहीं करनी है और ये जो सारे लोग हैं ना ये बड़े जो है ना सही नहीं है लोग। लेकिन मेरे ख्याल में अगर इसको ऑब्जेक्टिवली आप अपने ऊपर मैप करो और देखो यार मैं ऐसा है, मुझे मतलब ऐसा बनाया तो नहीं गया था, लेकिन मेरे जो ईटिंग हैबिट्स हैं, वो और उसको उसकी वजह से मैंने अपने ऊपर इतना चढ़ा लिया और फिर मेरी डेली एक्टिविटीज़ भी नहीं हो रही हैं और जो भी मतलब मैं अपने ऊपर ही मसले बढ़ाता जा रहा हूँ। तो उसको बंदा ऐसे ले ले। बहरहाल ये जो अप्रोच है ना, ये बहुत अच्छी अप्रोच है कि पहले अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो बंदा ये देखे जो ये कह रहा है वो रियलिटी भी है या नहीं है। अगर वो रियलिटी है तो फिर बंदा देखे कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ कर भी सकता हूँ, नहीं कर, अगर आपको अभी कोई कहने लग जाए भई काला है तू, ये काला है या ये है। अब माइकल जैक्सन ने तो अपनी पूरी खाल ही व्हाइट करा ली। अब इस चक्कर में कि जो है ना वो गोरा हो गया। लेकिन अगर या हमारी जो सुनने वाली मतलब लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो मतलब ठीक है हमारा गंदमी रंग है और आजकल जो है ना गोरे का राज है, तो सबको गोरा रंग अच्छा लगता है। लेकिन ये अब वो उस कोशिश में वो गलत-गलत प्रोसीजर करा के और तेज़ाबी जो भी इनके फेशियल-फूशियल होते हैं, अपनी स्किन बर्बाद कर ली और जो भी मतलब उसमें या आदमी है तो उसको कहने लग गए भाई तू तो बहुत ही गरीब थर्ड क्लास आदमी है। अब उस आदमी ने क्या किया, जाके बैंक को डाका मार लिया। मार के उसने कहा कि जी अब मैं अमीर हो गया, अब लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे। अब वो पता नहीं इज़्ज़त कौन-सी ये होगी या करेंगे, लेकिन उसमें जो है ना वो अब इल्लीगल तरीके से जब इंसान काम करता है और उसके फिर और ज़्यादा बुरे नुकसान होने लगे थे, ये अब गलत तरीके पे चला जाता है। जो इंसान के हाथ में चीज़ ठीक है, वो बंदा करे। बाकी छोड़ दे, अब जिसका कद छोटा है, अब वो कहे कि यार मैं जो है ना वो कुछ करूँगा नहीं, नहीं वो समझ ले बस मेरा कद छोटा है, अब इसको मैं जितना यूटिलाइज़ कर सकता हूँ करूँ। आप क्या कहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और तुमने जो बोला, खैर वो काला और गोरा का तो टॉपिक खैर अलग ही है, वो तो खैर हम दूसरे एक एपिसोड में डिस्कस करते हैं कैसे कहाँ से आया है और क्यों ये प्रमोट करते हैं। खैर वो तो एक इंडस्ट्री है जो कुछ नहीं कर सकते हम, वो हमारा थॉट प्रोसेस है और बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से हमारे दिमाग में ये घुस गया है कि फेयर इज बेटर राइट। तो खैर वो अलग टॉपिक है, लेकिन हाँ वो पॉइंट वैलिड है, जो भी है रीजन जिसके वजह से हमको लगता है कि फेयर इज ब्यूटीफुल और फेयर इज बेटर राइट। तो फेयर कम्प्लेक्शन इज बेटर और फेयर फेयर कम्प्लेक्शन इज ब्यूटीफुल और प्रिटी, जो भी बोलो। तो वो अगर मैं काला हूं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। टैन ये लाइटनिंग कर सकते हो, कर लो, अपने स्किन को खराब करो, वो कर सकते हो। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लो कि मैं हूं तो हूं, अब मैं इसका
उसके आगे मैं क्या कर सकूं वो देखो, राइट। लड़कों में होते हैं कमजोरी, क्योंकि वो है, उसके भी बहुत सारे रीजन है, फैक्टर्स है। लेकिन अगर हम एक्सेप्ट कर लें, और क्या कर सकते हैं उसके आगे, तो मुझे लगता है वो बहुत इजी हो जाएगा। और डिप्रेशन से बाहर, नहीं तो वो डिप्रेशन, वो तो एक नेवर एंडिंग लूप है, राइट। वो फॉर लूप में चले जाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि मोटा वाला में मुझे एक याद आ गया, मेरी मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसको मेरे मेरा एक फ्रेंड ने वो बता दिया था कि भाई तुम तो भैंस हो। मतलब वो गुस्से में, मजाक में बोल दिया था, फिर बाद में गुस्से में बोला था, मोटी भैंस हो। तो फिर वो बहुत डिप्रेशन में चले गई, यार मैं ये हूँ। तो फिर मैं और मेरा एक फ्रेंड था, तो हम लोगों ने उसके साथ जाके ना, हमने बात किया, 2-3 दिन बात की, क्या हुआ तुम्हें इतने पे, बोला इतने खराब, बोला और मैं हूँ भी, मेरा फिट ही नहीं होता। वो फिर और ज्यादा फील करने लगे ना कि मैं यहाँ बैठ नहीं सकता, वहां में ना, मुझे चलो दो, मतलब एक चेयर में बैठ नहीं सकता, वो ओवर हो जाता है मेरा बॉडी, तो मैं क्या करूं। तो हमने भी बोला कि ये तो फैक्ट है यार, तुम्हें भी पता है किस लिए हुआ है। वो एक्चुअली स्टेरॉइड स्टेरॉइड लिया था, उसका कुछ वो अस्थमा का प्रॉब्लम था। तो इसके वजह से तुम हुई हो, तुम बचपन में तो तुम थे नहीं, तो तुम इसके लिए सोल्यूशन निकालो, क्योंकि तुम फिर वो फिट हो सकते हो। तो उसने वो सीरियसली लिया, उस पॉजिटिव बात हमने जब एनकरेज किया कि तुम लो, ओवर टाइम, नॉट इमीडिएटली, लाइक टाइम लगा, 3-4 साल लगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और फिर अभी वो पूरा फिट है। मतलब उसने वो एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ा। तो अभी तो कोई उसको बोलेगा नहीं, इनफैक्ट वो इंस्पायरिंग हो गए, राइट, क्योंकि उसने चेंज किया, और बहुत लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड और की तरफ लेके जा रहे हैं, राइट। तो यू कैन बी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर लॉट। इफ यू कैन चेंज समथिंग, यू शुड चेंज इट, अगर तुम कर सकते हो, राइट। एनी काइंड ऑफ थिंग, राइट। अगर कोई हैबिट है जो बहुत खराब हैबिट है, स्मोकिंग हो गया, बहुत लोग चेंज करते हैं अपनी स्मोकिंग हैबिट। कोई एक्सरसाइज नहीं करते, वो कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो नेगेटिव चीजें हैं, हम अगर चेंज कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की तरह देख के उसको चेंज कर। अगर नहीं कर सकते, जो चीज इम्पॉसिबल टू चेंज, लाइक हाइट हो गया, कलर हो गया, राइट, तो उसमें तो इतना ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्या कर सकते हो, राइट। मेरा कान, सब बोलते हैं मेरा कान बहुत बड़ा है, राइट। तो अब इसको मैं क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, इसको अभी काटना पड़ेगा फिर। जो है अभी इसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। बहुत लोगों के बाल नहीं होते, टकले होते हैं, तो अब बोलते हैं टकले, वो वर्ड ही आ गया टकले। तो बस एक्सेप्ट करो, उसमें अभी बाल उगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट करो और जस्ट जैसे है वैसे ही। हाँ यार, सही इस है। पे ना दो चीजें हैं जो मैं कमेंट करूंगा। एक तो ये कि मतलब एक कमेंट मेरा जो है ना वो ये है कि इसमें जो थीम, आपकी सारी बात से जो मुझे एक थीम मिल रहा है ना, जो रीअकर हो रहा है, वो ये है कि आपका दुनिया में या आपका दुनिया वालों के मुँह में या दुनिया वालों के एक्शन पे कोई कंट्रोल नहीं। कंट्रोल है आपका तो सिर्फ़ आपका अपने ऊपर कंट्रोल है। तो बिल्कुल। आप अगर अपने ऊपर काम कर सकते हैं, वो सबसे ईज़ी काम है। दुनिया को वो चुप हो जाए क्योंकि मुझे हर्ट हो रहा है, या वो ये ना काम करे कि मुझे हर्ट हो रहा है, ये तो एक ऐसी फ़ज़ूल चीज़ है कि जिसमें आप पड़ के ना तपते ही रहोगे कि वो उसने ये कह दिया, चलो जी अब मैं अपने आप को बैठा। एक तरह से आपने अपना जो इमोशनल ट्रेन है ना, उसका ड्राइवर किसी और को बना दिया। तो वो ये तो एक मेरा पॉइंट है जो आपकी ना बातों से निकलता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें ना एक बड़ी एक कॉमेडी चीज़ मुझे जो नज़र आती है वो ये है, एक ना बड़ी ग्रे लाइन है जो कब क्रॉस हो जाती है पता नहीं लगता। वो ये कि कभी-कभी ना लोगों के जो मसले हैं ना, उसमें वो ये कहने लगे थे, यार ये सारा तो जो है ना वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो गया। अब मैं तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, ना ही मैं कुछ करूँगा। और वो अपनी नाअहली ना इस सेंटेंस के पीछे छुपा के बैठ जाते हैं। ये भी एक बड़ी मिसयूज़ है इस सारे कॉन्सेप्ट का। वो ये कि लोग ना ये कहने लग जाते हैं, लो जी अब ये तो सारा कुछ जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से हो गया है। मैंने ना कुछ करना है, ना कोई एफर्ट डालनी है, बस ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा। आपने ये चीज़ कभी सुनी है? बहुत बार सुनिए। और ये एक एक्सक्यूज है जो लोगों के अंदर बैठे हुए हैं, कि उसको कुछ करना नहीं है, मेहनत नहीं करना है, ये अल्लाह ताला ने दिया है तो आप इसको एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं होता। मतलब मैंने भी देखे हैं, मेरा मेरा कजिन है जो उसको जॉब से निकाला गया है, और फिर वो अभी कुछ नहीं करता और बोलता अल्लाह ताला ने मुझे दिया। मैंने बोला भाई, तो जॉब से इसीलिए निकाला गया कि तूने काम अच्छा नहीं किया है। ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसे निकाले। और फिर वो एक्सक्यूज देने लगते हैं, हम तो अभी ऐसे मुल्क में हैं जो हम माइनॉरिटी है। मैंने बोला देख, ये फंडा तो मत दो मुझे, किसी और को देना, क्योंकि उसी में से माइनॉरिटी है जो बहुत ऊपर भी गए हैं, वो लीड भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, हो सकता है 10-15%, लेकिन उसको बेस बना के तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई इसके वजह से मुझे ये नहीं हो रहा है और इसके वजह से मुझे जॉब से नहीं, तुमने काम कैसा किया उस पर ऊपर डिपेंड करेगा। और मुझे पता है तू बहुत आलसी इंसान है, तो मैंने मुंह पे बोला था उसको। खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बता दिया कि सिचुएशन ऐसा आ गया था कि वो अल्लाह पे छोड़ रहे थे, अल्लाह का
हुक्म है इसीलिए मैं यहाँ पे जॉब, मुझे जॉब से निकाला है। मैंने बोला ये गलत एटीट्यूड है, तुम जॉब ढूंढो और नया नौकरी ढूंढो और करो। खैर अभी वो ट्राई कर रहे हैं बिजनेस करने के, बट ये तो बहुत कॉमन है। और मुझे ख्याल से उस एक थिन लाइन है, उस क्रॉस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, फिर मेहनत नहीं करेंगे, राइट। तो हम उस लाइन से अंदर ही रहना चाहिए। हाँ, और खैर, मेरे ख्याल में मुझे मतलब पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो ना, मुझे ये लगता है कि लोगों को ना दिल में ये बात पता होती है कि अब मैं ना कब मैं अपने आप को धोखा देके ना अभी अल्लाह ताला पे डाल के अब मैं अपनी ना आलसीपन में बैठने लगा। मतलब ये कोई लोग मुझे ये लगता है कि मतलब जैसे नहीं होता कि हाँ यार मैं डाल भी रहा हूँ और मुझे पता भी मुझे लगता है कहीं न कहीं इंसान को ये चीज़ पता ज़रूर होती है कि यार मैं मस्ती कर रहा हूँ। तो वो तो इंसान को नहीं करनी चाहिए, बाकी हर बंदे का अपना हिसाब-किताब है। और मेरा ख़्याल है हमने दूसरा भी कर लिया, तीसरा रह गया रिवेंज वाला, वो टच करते हैं और फिर जो है ना आज का डिस्कशन हाँ, का इख्तिताम करते हैं। तो इसका मैंने एक जो है ना रिवेंज वाला, उसका मैं बहुत सारा एक्सपेरिमेंट मेरे अपने फैमिली के साथ ही किया है। तो होते रहते हैं, राइट, कि इसने अगर गलत किया, मेरे एक मासी है वो बस कर्स करते रहते हैं, राइट, कि इसका ये हो जाएगा, उसने मेरे साथ ये किया है तो उसका कैंसर हो जाएगा, वो बेल हो जाएगा, कीड़े पड़ जाए। कीड़े पड़ जाएंगे। कैंसर हॉस्पिटल एक है हमारे इंडिया बहुत मशहूर, वो बोलते हैं वेलर, वेलर इंस्टीट्यूट ऑफ, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, उसमें कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। तो उस मासी के मुंह पे ये रहता है कि ये अभी मेरे साथ क्या देखना है, वो वेलोर जाएगा। तो उसका वो एक तरीका है अपने आप का जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालने का, कि इसका मैंने बोला, फिर इस बार जाके मैंने बोला क्यों करते हो ये, क्या जरूरत है, जो है वो है ना, या तो ये करो कि हिदायत करें, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा। वो आज बोलोगे इसको, कल फिर वो बोलोगे, जैसे वो खराब होगा फिर तुम और एक बोलोगे, अगर वो अच्छा हो गया फिर तुम बोलोगे, इसका ये नेवर एंडिंग लूप है। इसका खत्म करना एक ही तरीका है, वो है कि अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, जो उसने गलत किया किया है, लेकिन अल्लाह इसका ये करे, हिसाब करेगा, और अल्लाह ताला उसको हिदायत दे ताकि वो नेक्स्ट टाइम वो ऐसा काम ना करे। जैसे मैंने उसको बोला, वो ना पहले उसने एक्सेप्ट नहीं करना चाहा, मैंने बोला आप बोल के तो देखो, दिल से बोल के देखो। तो बहुत टाइम लगा, 1 महीने के बाद वो बोलने लगा, फिर बोला हाँ ये मुझे ऐसा लगता है। उस बंदे के बारे में मैंने सोचना ही बंद कर दिया, एक बार मैंने बोल दिया ना, अल्लाह ताला हिदायत करे। नहीं तो क्या होता, हमेशा मैं उसका खराब होने की वेट करता रहता हूँ कि वो कब उसका खराबी हो, क्योंकि मैंने दुआ किया है, कब उसका वो न्यूज आए मेरे दिल में। तो कॉन्टिन्यूस मेरे दिमाग में वो बंदा रहता है, वो बंदी रहती है, कि उसका कुछ गलत न्यूज या नेगेटिव न्यूज आए या नहीं, ताकि ताकि मुझे सेटिस्फाई, क्योंकि मैंने कर्ज किया है या मैंने उसका बुरा चाहा है। एक बार मैंने वो बोला कि उसका हिदायत करें, मेरे दिमाग से वो बंदा या बंदी हमेशा के लिए निकल गया। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये नेगेटिव चीज करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर गिल्ट आते हैं, अगर वो बहुत ये होता है तो गिल्ट भी आता है। और ये नेवर एंडिंग लूप है, तुम बार बार वेट करते रहते हो कि कब वो खराब न्यूज आए, वो नेगेटिव चीज आए, और फिर मुझे अच्छा फील हो, फिर अगर वो अच्छा हो गया फिर बुरा लगता है। अकबर अगर ये बोल दे कि अल्लाह ताला हिदायत कर, जो होगा वो अल्लाह ताला के पास है, मुझे कुछ नहीं है, तो बहुत अच्छा फील होता है। हाँ, बिल्कुल, ये तो बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल दिया आपने और वाक़ई में यार ऐसे ही होता है और ये मेरे ख़्याल में वाक़ई में ये वो भार है, जो बंदा दिल पे रख ले शुरू में तो इसका लगता है यार कुछ नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का इतना वेट है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता होते-होते एक पहाड़ जो है ना वो डिप्रेशन का बन जाता है। तो मेरे ख़्याल में आहिस्ता-आहिस्ता करके बंदा इन चीज़ों को लाइटर मोड पे लेके चले तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। आप कोई एंडिंग रिमार्क देना चाहो? नहीं तो फिर हम हाँ, वही हम लोग जो कोई कमेंट या इससे फनी कमेंट अगर मिलता है तो उससे हम करते रहे। तो मुझे उस दिन मिला था इंटरनेट पे कि इम्प्रेशन से शुरू होकर डिप्रेशन में खत्म होने को ही, होने की जो प्रक्रिया है, मतलब जो प्रोसेस है, उसी को तो प्यार कहते हैं। ओहो! लो जी प्यार आ गया। आधी दुनिया तो प्यार की वज़ह से डूबी हुई है। ज़बरदस्त है। ठीक, ठीक है। ठीक है, चलो फिर, चलो हाँ। ख्याल ओके, रखो, अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखो।